Hey guys, in this video we are going to talk about the chemical reactions of ethers. So chemical reactions of ethers are divided into two categories. First is cleavage of carbon-oxygen bond and the second one is electrophilic substitution reaction. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ electrophilic substitution reaction पढ़ेंगे of ethers, right? So let's get started. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें तीन रिएक्शंस करनी है. फर्स्ट इज ब्रोमिनेशन, देन फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन एंड लास्टली वी हैव टू डू नाइट्रेशन, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं एरोमेटिक ईथर का. एरोमेटिक ईथर, सो आई एम ड्रॉइंग बेंजीन रिंग हियर, राइट? देखो इस एरोमेटिक ईथर को हम एल्काइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्काइल फिनाइल ईथर, यानी कि ऑक्सीजन एटम के एक साइड पे तो फिनाइल रिंग होगी और दूसरे साइड पे क्या होगा, देयर वुड बी एन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. और एल्काइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग दिस आर. सो एल्काइल फिनाइल ईथर, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक ईथर. अब देखो ये आर ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, एनीथिंग, right? So now let's understand the nature of this OR group which is attached to the benzene ring. देखो ऑक्सीजन एटम के ऊपर हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, right? And these lone pairs has the tendency to go in resonance with the pi electrons of the benzene ring. तो अगर ये resonance दिखाएंगे with the pi electrons of the benzene ring, in that case they are going to increase the electron density in the benzene ring, right? तो पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना के देखते हैं कि किस किस पोजीशंस पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे जैसे ही लोन पेयर गया, देयर वुड बी अ डबल बॉन्ड फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन. ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिए, सो इट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ आर विल बी एज इट इज. यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट कार्बन एटम पे, तो यहाँ आ गया एक नेगेटिव चार्ज. ये बॉन्ड एज इट इज, ये भी एज इट इज. नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू रेजोनेट, ये आगे शिफ्ट होगा एंड देन दिस बॉन्ड इज गोइंग टू गेट शिफ्टेड ऑन द कार्बन एटम. सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अभी तक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आ ही गए होंगे. सो नाउ यू विल ड्रॉ अ न्यू बॉन्ड ओवर हियर. यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड O प्लस R. नेगेटिव चार्ज को आगे शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड फर्दर. ड्रॉ द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस R बॉन्ड. यहाँ पे एक नया बॉन्ड आ गया. Over here there is a negative charge. नेगेटिव चार्ज आगे फिर से ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फिर से ट्रांसफर एंड फाइनली यू विल गेट योर लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. 1 1 एंड 1. यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल गया एंड यू विल गेट दिस. फाइन. तो these are all your resonating structures in case of an aromatic ether या फिर alkyl phenyl ether. देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन एटम जो है इसके लोन पेयर दे आर रेजोनेटिंग विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, राइट? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजीशंस पे आ रही है. देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, यहाँ पे ऑर्थो पे, देन पैरा, देन अगेन ऑर्थो. सो वी कैन सी दैट द नेगेटिव चार्ज appears at ortho and para position. That means this OR group is activating the benzene ring towards nucleophilic substitution. Towards electrophilic substitution. हम यहाँ पे electrophilic substitution करवा रहे हैं, यानी कि electrophile is going to come and attack on the benzene ring. और बेंजीन रिंग के किसी भी एक हाइड्रोजन को वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता है. यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. तो इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किस पोजीशन पे जाना चाहेगा, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने अभी देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू प्रेफर टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो OR ग्रुप होता है इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विच पोजीशंस, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। फाइन, तो चलो अब देखते हैं हमारी 3 रिएक्शंस जो हमें यहाँ पे करनी है। So we are starting with our first reaction here, which is halogenation reaction. Halogenation के अंदर we are only going to do bromination, यानी कि Br को हम ऐड करेंगे, ब्रोमीन आटम we are going to add. ठीक है, so let's take example of an aromatic ether. I am going to take anisole here. Anisole common name होता है और इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, OCH3 ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर। तो या तो इसको कह लो मिथॉक्सीबेंजीन या फिर तुम इसको कह सकते हो एनिसोल, विच इज द कॉमन नेम। ठीक है, एनिसोल। अब रिएक्शन करवाओ, हमें यहाँ ब्रोमिनेशन करवाना है। ठीक है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि रिंग तुम्हारी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से रेडिली चाहता है कि वो जाके अटैक कर दे रिंग के ऊपर, राइट। सो ओवर हियर वी डोंट इवन नीड टू यूज द कैटलिस्ट। देखो जब भी हम हैलोजिनेशन करवाते हैं उस केस में हम क्या लेते हैं, एक लुइस एसिड लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, राइट। यहाँ पे हमें वो भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी रिंग क्या है, एक्टिवेटेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम सिंपली Br2 डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, लुइस एसिड लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ इजीली यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। सो यू आर गोइंग टू गेट 2 प्रोडक्ट्स, फर्स्ट इज ऑर्थो एंड सेकेंड वन इज पैरा। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे। सो OCH3 इस पोजीशन पे ऑलरेडी है ही, OCH3 के रिस्पेक्ट में एक Br यहाँ आएगा और एक Br यहाँ आएगा। सो दिस इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट एंड दिस इज योर पैरा प्रोडक्ट। नाम क्या हो जाएगा इसका, नेमिंग करके देख लो। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सो दिस वन इज गोइंग टू बी 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, या फिर तुम लिख सकते हो 2 ब्रोमो एनिसोल भी। ठीक है, या तो लिखो 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन या फिर लिख लो 2 ब्रोमो एनिसोल, और इसको लिख सकते हो 4 ब्रोमो एनिसोल। तो ये जो पैरा वाला होता है दिस इज फॉर्म्ड इन अबाउट 90% अमाउंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जो ऑर्थो वाला होता है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। So this is your first reaction, which is halogenation. Now let's move on to our second reaction, which is Friedel-Crafts reaction. अब Friedel-Crafts reaction के अंदर भी हम 2 तरीके की reaction पढ़ते हैं. We already know this. First one is Friedel-Crafts alkylation and second one is Friedel-Crafts acylation. तो पहले देखेंगे हम Friedel-Crafts alkylation. सेकेंड रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसके अंदर भी हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, यानी कि एल्काइल ग्रुप को हम ऐड करेंगे ऑन द बेंजीन रिंग। सो अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, एनिसोल ही लेंगे यहाँ OCH3। अब जब हम एल्काइलेशन करवाते हैं देन इन दैट केस कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, एल्काइलेशन में हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, राइट। सो लेट्स टेक एल्काइल हैलाइड CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो यहाँ पे ले सकते हो AlCl3, फाइन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा
देखो यहाँ पे सॉल्वेंट भी डाल सकते हो तुम, लेट्स से कि हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दिस इज CH3+, तो CH3+ जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, अगेन यू आर गोइंग टू गेट वन ऑर्थो प्रोडक्ट एंड अदर पैरा प्रोडक्ट। सो OCH3 एक ऑर्थो पे चिपक जाएगा CH3 और एक तुम्हारा पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। सो अगेन टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर, CH3 एंड CH3। अब देखते हैं क्या होगा हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में। देखो एसाइलेशन में वी ऐड एसाइल ग्रुप, राइट? सो लेट्स सी द रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, देखो एसाइलेशन के अंदर हम इनिशियल प्रोडक्ट तो सेम ही ले रहे हैं, सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट तो सेम ही ले रहे हैं विच इज एनिसोल, बट इस केस में जो हम अपना रिएजेंट डालते हैं दैट इज एसाइल क्लोराइड। या तो तुम एसाइल क्लोराइड ले सकते हो या तो तुम एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। सो हम यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं in the presence of Lewis acid AlCl3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इट इज C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो C डबल बॉन्ड ओ CH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट these two products। यहाँ पे तो एज इट इज ही है OCH3 OCH3, एक बार ऑर्थो पे लगाओ COCH3। देखो ये ध्यान रखना कि तुम बॉन्डिंग कैसे दिखा रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट जो इनिशियली ऑलरेडी लगा हुआ है ये एक ईथर है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है यहाँ पे इनिशियली, बट जब तुम ये वाला ग्रुप अटैच करोगे तो फिर से ऑक्सीजन से बॉन्डिंग मत दिखा देना। यहाँ पे तुम्हें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग करनी है, ठीक है? यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, तो इसको तुम लिखोगे एज COCH3 COCH3, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इस केस में जो तुम हाई प्रायोरिटी दोगे वो C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप को दोगे, इसको तुम नंबर 1 करोगे, इसको 2, सिमिलरली इसको 1 2 3 एंड 4, राइट? तो अगर ये 1 है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर दिस C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप इज अटैच्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे OCH3 ग्रुप अटैच्ड है। OCH3 को हम क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 2-methoxy एसिटोफिनोन एंड 4-methoxy एसिटोफिनोन। तो लिख लो 2-methoxy acetophenone and this is going to be 4-methoxy acetophenone, राइट? और यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर वन, ठीक है? तो अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है विच इज नाइट्रेशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन का रिएजेंट भी पता ही होगा तुम्हें, which is concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4। तो वो भी रिएक्शन करवा के देख ही लेते हैं क्या बनेगा। So I'm going to change the reagent here। अगर हमने एनिसोल के अंदर लास्ट रिएक्शन है ये हमारी which is नाइट्रेशन, थर्ड वन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या डालेंगे इसके अंदर? वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट, ठीक है? तो जैसे ही ये यहाँ पे डलेगा, इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट NO2 ग्रुप अटैच्ड। NO2 ग्रुप जो होगा वो अटैच हो जाएगा फिर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सबसे इजी रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर की,
ठीक है, क्योंकि ये बार बार पढ़ते हैं, हर चैप्टर में पढ़ते हैं. सो दीज आर द इजीएस्ट रिएक्शंस इन दिस होल चैप्टर. तो NO2 ग्रुप अटैच हो गया ऑर्थो पे, और यहाँ पे अटैच करवा दो एट पैरा पोजिशन. वेरी सिंपल. OCH3NO2. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, अगेन जस्ट डू द नंबरिंग. यहाँ पे ये 1, ये 2, दिस इज 1, 2, 3 and 4. So this is going to be 2-nitroanisole and this one is going to be 4-nitroanisole, right? 2-nitroanisole and this is 4-nitroanisole. ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, सेम तरीके से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है किसकी? यहाँ पे एरोमेटिक ईथर्स की, या फिर कह सकते हैं एनिसोल की. तो दोनों में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, एरोमेटिक ईथर्स की रिएक्टिविटी और फिनॉल की रिएक्टिविटी, तो फिनॉल्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक ईथर्स या फिर एल्काइल फिनाइल ईथर्स. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, फिनॉल और एरोमेटिक ईथर्स की अगर हम कंपैरिजन करें कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फिनॉल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एनिसोल, या फिर हम कहें नॉर्मली एरोमेटिक ईथर्स. फाइन. सो ये हमारी एक रिएक्शन खत्म हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. वो वाली केमिकल रिएक्शंस करेंगे ईथर्स की, एंड देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ठीक है, दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.